फ्रेंड्स ने पूछा था कि हमें विंटर में पौधों को पानी कैसे देना चाहिए, जो सीजनल प्लांट्स हैं या फिर जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं फ्रेंड्स के लिए है। विंटर के मौसम में सभी पौधों की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ को बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने रेगुलर प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं जो कि हार्डी हैं, परमानेंट हैं, तो आपने विंटर आने पे जो कि डोरमेंसी में चले जाते हैं प्लांट्स, तो उनको आपने एक दिन छोड़ के पानी देना है। उनको आपने डेली पानी नहीं देना है। उनकी मिट्टी अगर बहुत ड्राई लगे तो फिर आप उनको पानी दे सकते हैं, क्योंकि वो डोरमेंसी में होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं चल रही होती उस टाइम पे। तो अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो वो प्लांट्स जो हैं वो फंगस का शिकार हो सकते हैं। उनकी रूट्स में फंगस लग सकता है ओवर वाटरिंग की वजह से। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो जो है वो परमानेंट चलते रहते हैं, विंटर में भी फ्लावरिंग करते हैं और जो समर है उसमें भी करते हैं, जिसमें कि विंका भी आ जाता है, या फिर कुछ लिली के प्लांट्स हैं। उसके अलावा कुछ सक्लेंट्स हैं जो कि विंटर में अच्छी ग्रोथ करते हैं। बट आपने जब भी पानी देना है अपने प्लांट की मिट्टी को चेक करके पानी देना है। अगर आपके प्लांट ओपन में पड़े हैं, उनको धूप भी मिलती है और उनका पानी ड्राई भी हो जाता है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि उनको डेली बेसिस पे पानी दें। लेकिन अगर आपके प्लांट्स शेड में पड़े हुए हैं, उनकी मिट्टी गीली रहती है, तो आपने उनको पूरा हफ्ता भी पानी ज़रूरत नहीं है तो नहीं देना है। जब उनकी आपको मिट्टी खुश्क लगेगी फिर आप उसको पानी दे सकते हो। मेरे ये प्लांट्स सभी ओपन धूप में पड़े हुए हैं रूफ टॉप पे, और मोस्टली मैं इसी तरह सिर्फ शावरिंग ऊपर ऊपर से कर देती हूँ, गमलों में भर के पानी नहीं देती हूँ। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप जस्ट ऊपर से शावरिंग कर दें कुछ पौधों के ऊपर, लेकिन वो भी आपने ख्याल रखना है। कुछ पौधे हैं जिनको आप ऊपर से शावरिंग करेंगे तो उनकी पत्तियाँ ख़राब होने लग जाती हैं। कुछ सक्लेंट की इस तरह की वैरायटीज़ हैं कि आप उनको इस तरह से ऊपर से पानी देंगे तो वो आपके प्लांट जो है वो फंगस लग जाएगा उनमें। तो इसलिए आपने अपने पौधों को ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करना है जिसमें कि आपको पता हो कि इनको मुझे हफ्ते में एक दफ़ा पानी देना है और ये वाली जो वैरायटीज़ है इनको मुझे डेली बेसिस पे पानी देना है। तो इस तरह से जब हमने डिवाइडेशन में थोड़े सेक्शन बना के प्लांट्स रखे होते हैं तो हमें ईजी रह जाता है उनको पानी देना। और दूसरी चीज़, हमेशा कोई भी प्लांट हो आप उनके पॉट्स की मिट्टी चेक किया करें। थोड़ी सी आप उसको दबा के देख लिया करें, या फिर उसको फिंगर से ही आप टच करके देख सकते हो। मिट्टी को थोड़ा खोदेंगे तो अगर नीचे वाली मिट्टी जो है वो उसमें हल्की नमी है तो आपने उसमें पानी नहीं देना। आपने तब पानी देना है जबकि उसकी मिट्टी जो है वो पूरी तरह से 1 इंच की लेयर आप जब उसकी खोदोगे तो वो पूरी की पूरी ड्राई होगी। वो आपको ऊपर से ही देख के नज़र आ जाएगा कि हमारे पौधे की मिट्टी जो है वो खासी खुश्क हो चुकी है, अब हमें इसे पानी दे देना चाहिए। अब ये लेमन का प्लांट है तो लेमन के प्लांट को भी विंटर में आप वीक में सिर्फ 2 दफ़ा पानी दें। और 2 दफ़ा जब आप इसको पूरे एक वीक में देंगे विंटर में, तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अगर इसको हम डेली बेसिस पे पानी देंगे तो इसकी रूट्स में भी फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ये मिंट है, इसको नमी पसंद है तो इसको आपने हर दूसरे दिन पानी देना है विंटर में। इसमें नमी आपने बनाए रखनी है, इसकी मिट्टी को आपने खुश्क नहीं होने देना। तो काफ़ी सारे पौधे हैं जिनकी नेचर को हमें समझना होता है कि उनको किस तरह की सॉइल चाहिए, उनको पानी की कितनी ज़रूरत है, किस हिसाब से वो प्लांट जो हैं वो अच्छे ग्रो करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं तो आपको वाटरिंग का तरीका भी समझ में आ जाता है, और आपके प्लांट जो है वो वाटरिंग की वजह से कम ख़राब नहीं होते हैं। ओवर वाटरिंग जो है वो हमेशा प्लांट्स ख़राब कर देती है, जबकि जब हम पानी कम देते हैं तो आपके प्लांट जो हैं वो मरते नहीं हैं। लेकिन अगर आप पानी की ज़्यादती कर देंगे तो प्लांट्स फिर आपके मर जाएंगे। इसलिए जब भी वाटरिंग करें अपने प्लांट्स में अपनी सॉइल मीडिया चेक करके फिर आप उनको पानी दें, प्लांट की नेचर को समझें, और उसके बाद जो है वो आप उसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है या फिर पानी है वो ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग में दें पानी, या फिर आप इवनिंग में दें पौधे को पानी। उस टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से उसको अब्जॉर्ब करते हैं और अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं, और प्लांट्स आपके अच्छे ग्रो करते हैं। इसी तरह यहाँ पे कलांचो है या फिर जो सक्लेंट्स हैं जो भी विंटर में ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, सभी को आपने इसी तरह पानी देना है कि आपके प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी चेक करनी है और उसके बाद आपको उसे पानी देना है। कुछ प्लांट्स इस तरह के हैं जैसे कि ये बविलियन जू है, अब इसने पूरा पॉट फिल कर रखा है, हमें नहीं आइडिया कि नीचे से इसकी मिट्टी खुश्क हो गई है।
या फिर उसमें जो है वो नमी है, तो उसमें भी आपने थोड़ा प्लांट की कंडीशन को चेक रखना है कि इसको मैंने 1 दिन दिया पानी, अब 2 दिन गुजर गए हैं पानी नहीं दिया है, और तो अब मुझे थोड़ा पानी इसको दे देना चाहिए, तो आप ऊपर से शावरिंग कर सकते हैं। मेरे सभी प्लांट्स रूफटॉप पे ही पड़े हैं, फ्लावरिंग भी अच्छी आ रही है सभी। तो बस ये चीज़ें थोड़ी अगर आप ध्यान रख लेते हो तो प्लांट अच्छे ग्रो होंगे। यहाँ पे कुछ सैपलिंग्स हैं तो उनको भी मैं पानी दे रही हूँ। सैपलिंग में कभी भी आपने पानी खुश्क नहीं होने देना। जब आप सीड्स लगाते हो और उसको आप धूप में ही रख देते हो, पानी नहीं देते हो, तो वो फिर आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। अब ये जो पॉली बैग्स हैं या प्लास्टिक की बकेट्स हैं, प्लास्टिक के पॉट्स हैं, इनमें पानी जल्दी खुश्क नहीं होता है विंटर में खासकर, इसलिए इनमें भी आपने ध्यान रखना है कि आपका पानी अगर खुश्क नहीं हुआ और ऊपर से आप मज़ीद पानी दिए जा रहे हैं तो फिर आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जितने भी प्लास्टिक के पॉट्स हैं या फिर इस तरह से बकेट्स हैं या पॉली बैग्स हैं तो उनमें पानी नहीं खुश्क होता, जबकि ये जो ग्रो बैग्स हैं इनमें जल्दी ड्राई हो जाता है पानी। इनमें काफ़ी एरेशन होती है, पोर्स होते हैं क्योंकि ये कपड़े के बने होते हैं, तो इनमें फिर आपको डेली बेसिस पे पानी देना पड़ता है। अब यहाँ पालक है, ये है ग्रो बैग में, उसके पत्ते आप देखें कितने मुरझाए से हैं, जबकि ये सीमेंट की क्यारी है और इसमें पानी अभी तक है, जबकि इस वाले गमले में ग्रो बैग में पानी खुश्क हो चुका है, तो इसलिए मुझे इसको पानी देना पड़ेगा, जबकि जितनी भी ये बकेट्स हैं उनमें उस तरह से खुश्क नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश करें मिट्टी के गमलों में ही ग्रो करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जब समझ में आ जाता है इनकी वाटरिंग का और प्लांट की नेचर का, तो फिर आप उसको प्लास्टिक पॉट्स में या फिर जो पॉली बैग्स हैं घर से ही हम वेस्ट मटेरियल से बना के पानी देते हैं, उसमें फिर समझ आ जाएगी। अब देखिए ये लिली के गमले कितने मेरे खुश्क थे, तो इसमें मैंने अच्छे से पानी दे दिया है, जो अच्छे से उनकी मिट्टी नीचे तक जो है वो गीली हो जाएगी। लेकिन अगर गीली हो और उसमें आपको नमी दिखे, खासकर मिट्टी के गमलों में भी, फिर आपने वाटरिंग नहीं करनी है। होपफुली कि ये वाटरिंग की थोड़ी सी जो डिटेल मैंने आपसे शेयर की है आपके लिए यूज़फुल रहेगी और कहीं ना कहीं आपको कुछ पॉइंट्स समझ में आए होंगे या मैं आपको बता पाई हूँ। तो चैनल पे अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के साथ, ताकि इसी तरह गार्डनिंग की वीडियोस मैं आपके साथ टाइमली शेयर करती रहूं और आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो गार्डनिंग अगर आप करते हैं ज़रूर कीजिएगा, इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए अपने प्लांट्स को हेल्दी ग्रो कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।